हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अब सबकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज हम आप लोगों के लिए कूलॉम के नियम तथा विद्युत क्षेत्र नामक पाठ का जो आंकिक प्रश्न है उसको लेकर के आए हैं। तो और आप लोग को पता होना चाहिए कि आंकिक प्रश्न जो हैं बोर्ड परीक्षा में अब ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, इसलिए आप सभी को निगमन के साथ साथ और नियमों के साथ साथ इन आंकिक प्रश्नों को भी ध्यान देना आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सभी लोग जो है इन आंकिक प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और खुद से करें। ठीक है, तो समय बर्बाद न करते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं और क्वेश्चंस को देखेंगे। जो एक ही टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको आप लोगों के लिए छोड़ा जाएगा और जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये कुमार मित्तल की जो भौतिकी आती है वहीं से सिलेक्टेड हैं और वहीं से लिए गए, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ये पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आइए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का ऋण आवेश है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका मान लिखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का, और कह रहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ठीक है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा ये हमें बताना है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण जो है एक धन आवेशित कण होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश Q = हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। हमने आपको बताया कि अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा कण पर जो आवेश होगा वो हो जाएगा 2E। अगर यहाँ से ना समझ पाएँ तो डायरेक्ट सूत्र भी होता है Q = NE, है ना। तो Q = NE में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चूंकि अल्फा कण में 2 होती है, इसलिए N की जगह पर 2 रख देना है तो 2E हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान निकाल लेंगे। Q = 2 × E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19, दोनों का गुणा करा देंगे। 16 दूना 32 होता है, 3.2 10⁻⁻19 कूलॉम। ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। दूसरे में लिखा हुआ है, एक चालक पर 1 कूलॉम का ऋण आवेश है। कोई चालक है जिस पर आवेश का जो मान है 1 कूलॉम है, लेकिन ये ऋण में है, मतलब -1 कूलॉम है। ओके, और इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। यदि किसी भी चालक पर धन आवेश होता है, ठीक है, यदि किसी भी चालक पर धन आवेश होता है तो उस चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, कई बार पूछा भी जाएगा आपसे। यहाँ पे तो आपसे डायरेक्ट कह दिया है कि कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसको बताइए। कहीं कहीं पे आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो आइए देखिए, अगर किसी भी चालक पर धन आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और यदि किसी भी चालक पर ऋण आवेश होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि कोई चालक है जिस पर -1 कूलॉम का आवेश है, तो कह रहा है कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है कितना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, Q = जानते हैं NE, है ना। तो Q की जगह पर लिख देना है 1 कूलॉम, -1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें परिमाण निकालना है इसलिए 1 ही रख देना है। N का मान हमें निकालना है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, अब 1.6 × 10⁻⁻19 को इधर कर लेना है, तो N बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻⁻⁻
19। 1 में 1.6 से भाग करेंगे 0.625 आएगा। 10 की घाते -19 है, ऊपर लेके जाएंगे तो +19 हो जाएगा। दशमलव को एक अंक खिसका देंगे दाहिनी तरफ। हम लोग जानते हैं दाहिनी तरफ खिसकाने पर घात में घट जाएगा, यानी कि कमी हो जाती है, इसलिए जो 19 था वो आपके 10 की घाते 18 हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या फिर कमी है ना। तो आवेश का मान दिया हुआ है Q बराबर 2.4 × 10⁻18 2.4 × 10⁻18 कूलाम का आवेश है। ठीक है, और ये जो आवेश है वो आपका धन आवेश है। ध्यान देंगे कैसा आवेश है, धन आवेश है। हमने आप लोगों को याद करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है ना। अभी हमने आपको बताया भी था कि यदि किसी भी चालक पर धन आवेश होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यदि किसी भी चालक पर ऋण आवेश होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब यहाँ पे चूँकि चालक पे धन आवेश है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है, चालक पर धन आवेश है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो हमें इलेक्ट्रॉन कितने कम होंगे इसको बताना है ना। तो हम लोग फिर से वही सूत्र लगाएंगे, Q बराबर होता है Ne, इसलिए क्या हो जाएगा, Q की जगह पर मान लिख देना है 2.4 10⁻18 बराबर N का मान निकालना है और E का मान है 1.6 10⁻19। ठीक है, उसके बाद 1.6 10⁻19 को इधर लेके आना है, तो ये बन जाएगा 2.4 10⁻18 बटे 1.6 10⁻19 बराबर N। या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं N = दोनों में दशमलव बराबर स्थानों पर है इसलिए दशमलव को हटा सकते हैं। ठीक है, दोनों में ऊपर नीचे एक एक अंक पे दशमलव है इसलिए दशमलव को हटाया जा सकता है। उसके बाद 10⁻19 से इसको ऊपर लिख चले जाएंगे, 10⁻+19 हो जाएगा। 19 में से 18 घटाएंगे 1 होगा, 10⁻1 बन जाएगा। अब 24 का 10 में गुणा कर लेंगे 240 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 16 हो जाएगा। अब भाग कर देना है, 16 × 1 = 16, 16 8 24, 80 बनेगा, 16 5 80 हो जाएगा। कहने का मतलब N का मान कितना आ गया, 15 आ गया है। अब इसमें पूछ रहा था कि इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर अधिकता है, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे सिंस चालक पर क्या है, धन आवेश है, चालक पर धन आवेश है, इसलिए 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, न कि अधिकता। बात आप लोगों को समझ में आई होगी। हमने आपको बताया था कि यदि किसी चालक पर धनावेश होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए N का जो मान हमारा 15 आया है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी का है, ना कि अधिकता का। ओके, उसके बाद 4th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में आपको दिया गया है कि Q का जो मान है वो 4.8 10⁻19 कूलाम है। ठीक है, इतना आवेश अगर हमें प्राप्त करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे इसको हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, Q का मान 4.8 10⁻19 कूलाम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, N बराबर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। Q बराबर Ne मान रख देंगे, Q का मान है 4.8 10⁻19 बराबर N का मान निकालना है 1.6 10⁻19, इसको इधर ले आके भाग कर लेना है। ये बनेगा 4.8 10⁻19 बटे में 1.6 10⁻19 -19 10 घात कट जाएगा, ये बनेगा 48 बटे 16। कैसे बना, अभी हमने पीछे बताया था कि अगर समान अंकों पे दशमलव होता है तो उसको हटा सकते हैं। तो 48 में 16 से भाग कर देना है, 16 3 48 होता है। N का मान कितना आ गया, 3 आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 5 है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, 7n14 n का मतलब नाइट्रोजन है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पता कर लेना है कि इस परमाणु में कितने नाइट्रोजन एक परमाणु है, इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के, और यही आपका कहलाता है परमाणु क्रमांक। हमने आपको बता रखा है कि यदि किसी भी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और यही आपका क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो परमाणु क्रमांक आपका ये नीचे वाला होता है और ऊपर वाला ये जो लिखा है उसको परमाणु भार कहते हैं। तो फिलहाल परमाणु क्रमांक का मान 7 है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी 7। ठीक है, इसलिए आवेश का मान हमें निकालना है, आवेश निकाल लेते हैं। आवेश का सूत्र होता है Ne, है ना। तो यहाँ से Q बराबर N का मान है 7, E का मान है 1.6, 10⁻−19। अब गुणा कर लेना है, 7 छंग 42 और 7 1 के 7 4 11, एक अंक पे दशमलव, 10⁻−19 कूलाम। ये आवेश का मान हो गया 11.2 गुणे 10⁻−19 कूलाम, है ना, और धन में होगा ये। अब उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, और 6 में यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितना है, 1500 है, और वो किस में है, अधिकता में है ना। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉनों की पूरी संख्या है 1500 और अधिकता जो मात्रा है वो अधिकता में है, कमी नहीं है। तो कह रहे हैं कि उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। मतलब कितना कूलाम आवेश है ये हमें बताना है, और जो परमाणु है या जो चालक है वो धन आवेशित है या फिर ऋण आवेशित है, इसको भी हमें बताना है। ओके, चलिए Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं, N होता है। Q बराबर N सूत्र अप्लाई करेंगे तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा, N का मान है 1500, E का मान होता है 1.6, 10⁻−19, गुणा करा लेना है। पहले 2 जीरो उतार लीजिए, 15 छक्का 90 और 15 के 15 9 24। ठीक है, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 10⁻−19। ठीक है, अब इस दशमलव को यहाँ एक अंक के बाद लेके आइए, 2.4 बनाइए, 0 0 लिख दीजिए, गुणे 10 की घाते, जितना अंक खिसका होगा वही उतना जोड़ देना है। नियम जानते हैं, अगर दशमलव दाहिनी तरफ जाता है तो घटाया जाता है जितना अंक खिसकता है, और अगर बाईं तरफ आता है तो वही उतना जोड़ा जाता है। तो कितना आया देखिए, 3 अंक आया है, 3 इसमें जोड़ दीजिए, -19 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा -16, यानी कि Q का मान 2.4 गुणे 10 की घाते -16 कूलाम है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की जो हमें संख्या दी गई थी, इलेक्ट्रॉन की वो अधिकता में दी गई थी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए आवेश कैसा होगा, यहाँ पे अभी हमने लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋण आवेश होता है, इसलिए आवेश ऋणात्मक होगा। ठीक है, आवेश का जो मान हमारा आया है वो किस में होगा, ऋण में होगा। उसके बाद आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, ऐसे ही लिख रखा है, उसमें भी कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 500 लेकिन कमी है। करें कि इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए, है ना। तो Q बराबर क्या लगा देंगे, Ne लगा देंगे, N का मान E का मान दोनों रख देंगे, गुणा करा लेंगे, आ जाएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, इसलिए आवेश हमारा कैसा हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। ओके, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और अगला हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो। क्वेश्चन नंबर 8 अभी आपको बताते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। आप लोग ये सभी क्वेश्चंस आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं 1-2 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी आगे के जो प्रश्न हैं जो बड़े नंबर में पूछे जाते हैं, बड़े प्रश्नों में
विशेष उत्तरी में पूछे जाते हैं उनको भी अभी बताया जाएगा। ओके, एक क्रम से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि शुद्ध जल का जो परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक को K से डिनोट करते हैं, वो 81 है। तो करें कि इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, यानी कि एप्सिलॉन का मान बताना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू K होता है। ठीक है, एप्सिलॉन का एप्सिलॉन नॉट में गुणा कराने पर K आता है। तो यहाँ पे हमें एप्सिलॉन का मान बताना है। ये जो सूत्र आप लोग देख रहे हैं एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू K, इसका निगमन हमने बता रखा है, ये किस तरीके से आया हुआ है। तो इसको आप लोग जा करके इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के नाम से बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू K इंटू एप्सिलॉन 0 एंड एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू K का मान लिख देना है 81 गुणे एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12। ठीक है, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 717 गुणे 10 की घाते -12। ठीक है, 2 अंक खिसका देंगे तो ये बन जाएगा 7.17 गुणे 10 की घाते -10। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो मात्रक उत्तरक हैं एप्सिलॉन 0 के मान में आपको बताए गए हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। 2 प्रोटॉन हैं और हम लोग जानते हैं प्रोटॉन अगर हैं तो दोनों पर जो आवेश होगा वो समान होगा, है ना। ये प्रोटॉन एक ही प्रकार के होते हैं तो उन पर जो आवेश है वो समान होगा और उसका मान हमारा कितना होता है, ये वही इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश, है ना। 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलॉम का आवेश होगा। कह रहे हैं कि इनके बीच की जो दूरी है, दूरी का जो मान है हमारा वो है 4.0 गुणे 10 की घाते -15 मीटर। 4.0 गुणे 10 घाते -15 मीटर है। तो कह रहा है कि इनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, है ना। क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आया होगा अभी। आइए देखते हैं, बल का मान हमें बताना है। हम लोग जानते हैं कूलॉम का नियम कहता है कि इनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², है ना। मान रखना शुरू करिए। F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 का मान है 9 गुणे 10 की घाते -9 गुणे Q1 का मान लिख देना है। Q1 का मान है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 और Q2 का मान है वही है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 एंड अपान में r² का मतलब 4.0 गुणे 10 की घाते -15 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब इसका हमें करना है वर्ग, और वर्ग करने के बाद जो है हमारा ये मान निकल जाएगा, वो यहाँ पे प्लस में रहता है। 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है, गलती हो गई, सॉरी। 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे ये हो गया 1.6, या दशमलव को हटा ही देते हैं, 16 गुणे 16 हो जाएगा 10 की घाते, ध्यान दीजिए 19 और ये दोनों माइनस में है, -19 हो जाएगा -38। उसके बाद देखिए एक अंक पे ये दशमलव, एक अंक पे ये दशमलव, -2 और बढ़ जाएगा, -2 और मतलब 38 में -2 और ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा -40 और बटे में 4 चौके 16 गुणे 10 की घाते 15 30, ये हो जाएगा -30। एक 16 से एक 16 कट जाएगा और 16 नवैया होता है 144 गुणे 10 की घाते, आइए समझ लेते हैं। ये -30 है, ऊपर जाएगा +30 होगा, यानी कि 30 में से 40 को घटा देना है, -10 बना। अब 9 बचा है 10 की घाते 9 और 10 की घाते -10, 9 में से 10 घटाएंगे तो -1 आएगा। -1 का मतलब एक अंक पे दशमलव लगा देना है दाहिनी तरफ से, तो हो जाएगा 14.14 न्यूटन। कहने का मतलब प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल जो आया है यहाँ पे वो 14.14 न्यूटन आया है, जिनके मध्य दूरी कितना है 4.0 गुणे 10 की घाते -15 मीटर है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है।
इसमें से अल्फा कण निकाल देना है, ठीक है ना। अल्फा कण उत्सर्जित करता है, तो कह रहे हैं कि यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर हो, कहने का मतलब दूरी का मान है 9 × 10 की घात -15 मीटर, इतना दूरी पर है। तो कह रहे हैं कि अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, इसको बताइए, ठीक है ना। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे अल्फा कण है, अल्फा कण के लिए यहाँ पे पहले अल्फा कण निकाल लीजिए। अल्फा कण जब निकालेंगे तो ये बनेगा 90, है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए, वैज्ञानिक सोडी फजान और रसल ने एक नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि किसी भी परमाणु से किसी अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी कर दीजिए और यहाँ पे कोई दूसरा परमाणु बन जाएगा, परमाणु भार में 4 की कमी कर दीजिए, है ना। तो ये बन गया 90, कुछ और परमाणु बनेगा और 234। कहने का मतलब अब क्या कह रहा है इसको समझिए। अल्फा कण जब उत्सर्जित कर रहा है तो किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर है ना। कहने का मतलब एक तो अल्फा कण है, Q1 का जो मान है वो अल्फा कण है, और अल्फा कण को हम लोग जानते हैं कितना आवेश होता है, 2e होता है। और दूसरा जो परमाणु है वो विघटित परमाणु की बात कर रहा है। विघटित परमाणु का मतलब कितना आवेश होगा उस पर देखिए, 90 है, 90 है इसका परमाणु क्रमांक। एक परमाणु क्रमांक का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, है ना। तो 90 है इसमें, तो Q2 का मान कितना हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इनके मध्य लगने वाला बल हमें बताना है। F का मान हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में r²। मान रखना शुरू करिए। इसका मान हो गया 9 × 10 की घात 9, Q1 का मान हो गया 2e, Q2 का मान हो गया 90e और बटे में r²। r का मान है 9 × 10 की घात -15 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए गुणा कर लेते हैं। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 गुणे और 90 और गुणे 10 की घात 9 गुणे ई का ई में गुणा कराएंगे, e² होगा, और e² का मतलब 1.6 × 10 की घात -19 का स्क्वायर और बटे में इसका वर्ग कर देना है। 9 9 81, है ना, 81 × 10 की घात -15 15 30। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका मान आ जाएगा 512 न्यूटन, ठीक है। कितना आ जाएगा, 512 न्यूटन। गुणा कर लेना है, 9 9 81, 9 दूनी 18 काट देना है, उसके बाद ये 16 1.6 का वर्ग कर देना है, मान आ जाएगा, ठीक है। और मान जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 512 न्यूटन होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको रेज करते हैं और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। 11 में आपको दिया गया है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। r का मान है 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। दो परमाणु हैं, दो अल्फा कण हैं जिनके बीच की जो दूरी है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना। और दोनों अल्फा कण ही हैं, यानी कि Q1 और Q2 दोनों पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। कह रहा है कि उनके मध्य कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। और अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो भी आपको दे रखा है। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 × 10 की घात -27 किलोग्राम, ठीक है ना। और कैपिटल जी का मान आप लोग जानते हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल निकालने में लगता है 6.7 × 10 घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। आइए समझ लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वैद्युत बल यानी कि Fe, और उसके बाद यही नीचे लिख देंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है।
Fg का मान निकालना है। दोनों को हम लोग करेंगे डिवाइड, दोनों की वैल्यू रखिए। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, Fg का मान होता है G m1 m2 बटे में R स्क्वायर। R स्क्वायर दोनों में है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चूंकि दोनों अल्फा कण हैं इसलिए दोनों कणों का जो द्रव्यमान है वही हो जाएगा, m1 का मान भी वही होगा और m2 का मान भी वही होगा। उसके बाद हमें यहाँ से मिला फाइनली Fe का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, वैद्युत बल है, और Fg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹। Q1 और Q2 का मान लिख देना है। Q1 का मान है 2E, Q2 का मान भी 2E बटे G का मान 6.7 × 10⁻11 गुणे m1 और m2 का मान लिख देना है 6.6 × 10⁻27 और m2 का मान भी हमारा यही इतना है 6.6 10⁻27। ठीक है, यहाँ से गुणा करा लीजिए। Fe बटे Fg बराबर यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 दूना 36 हो गया, 36 × 10⁹ गुणे E और E का गुणा कराएंगे E स्क्वायर बनेगा। E स्क्वायर का मतलब है E का मान रख दीजिए और उसके बाद इसका वर्ग कर दीजिए बटे, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा 6.7 गुणे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10⁻27 54 हो जाएगा। 54 में -11 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -65। ठीक है, तो ये बन गया 36 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 19 38, 9 में से 38 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -29। ठीक है, बटे में 6.7 गुणे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10⁻65। ठीक है, इन सब का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा Fe बटे Fg। फाइनली हमें यहाँ से मिल जाएगा Fe अपान में Fg बराबर कितना बनेगा, देखिए ये हो गया 36 गुणे 16 छक्का 96 है ना, 16 1 16 और 16 9 25 256 बनेगा। 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 अंक 1 अंक 2 अंक बन गया गुणे 10⁻65 है। 65 को ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा +65। 65 में से 29 घटा देना है, 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, और बटे में 6.7 गुणे 6.6 गुणे 6.6। ठीक है ना, काट सकते हैं इसको, 6 36 और 6 के 6 6 के 6। इसको आप लोग सरल करेंगे तो सिंपली यहाँ से आपको मिल जाएगा 3.158 गुणे 10⁻35। भाग करने के बाद आएगा 0.358 गुणे 10⁻36 है ना, तो यहाँ से मिल जाएगा 3.58 गुणे 10⁻35। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 3.158 है, सॉरी ये बन जाएगा 3.158। आप लोग भाग कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी भाग करने लगेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए भाग नहीं किया जा रहा है, आप लोग इतना समझ सकेंगे। अगला देखेंगे हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है 2 सूक्ष्म गोलों में से, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितना है, 10⁵5 इलेक्ट्रॉन। यदि उनके बीच की दूरी ये दोनों पे है, पहले पर भी वही आवेश होगा, दूसरे पर भी वही आवेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों पे वही है और कमी है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग यहाँ से निकालेंगे, n e का मान लिखेंगे। n का मान है 10⁵5
और ई का मतलब 1.6 10 घाते -19 है ना। तो ये बन जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस में 14 कूलाम, ठीक है ना। तो Q1 और Q2 का जो मान है वो 1.6 गुणे 10 घाते -14 कूलाम है और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। R का जो मान है 1 मीटर है। तो कह रहा है इसके मध्य लगने वाला बल का मान बताइए। लगने वाला बल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। यहाँ पे मान रख देना सिंपली ऐसे 9 गुणे 10 की घाते 9। Q1 का मान भी वही है, Q2 का मान भी वही है, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ऐसे मान भी लिख सकते हैं, बटे में 1 लिख देना है, ठीक है। इन सब का गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा 16 9 144 है ना। 1 अंक पे दशमलव गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -28। 9 में से 28 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 19 है ना। तो ये गुणा करा देना है। 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 6 70 और 16 के 16 7 23। 1 2 अंक पे दशमलव लगा देना है। गुणे 10 की घाते -19 और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये इसको हम लोग बना सकते हैं 2.304 गुणे 10 घाते -18 न्यूटन ना। ये अपने ऊपर है, कैसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है, 13 में दिया है 2 सूक्ष्म गोलियां हैं जिनके आवेश दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी है, दूरी दी गई है ना। यहाँ पे नोट कर देते हैं हम आपको। 2 सूक्ष्म आवेश हैं जिन पर आवेश, 2 सूक्ष्म गोलियां हैं जिन पर आवेश हैं 80/3 10 घाते -9, 80/3 10 घाते -9 कूलाम। और दूसरा जो आवेश है उसका मान है 160/3, 160/3 10 घाते -9 कूलाम, ठीक है। 80/3 10 घाते -9 कूलाम और 160/3 10 घाते -9 कूलाम आवेश हैं। इनके बीच की दूरी भी दी गई है 0.10 मीटर है। तो कह रहा है कि लगने वाला बल बताइए। बल आप लोग आसानी से निकाल लेंगे इसी में रख करके 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² में रख के, ठीक है। तो इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो तो उनके अलग अलग मान बताइए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 और ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 में लिखा है कि 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, इनके बीच की जो दूरी है वो है 0.1 मीटर और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी कि F का जो मान है वो है 18 न्यूटन, F = 18 न्यूटन। और उसके बाद फिर कह रहा है कि ये दोनों आवेशों का योग Q1 + Q2, इसका जो मान है 9 माइक्रो कूलाम है, 9 माइक्रो कूलाम है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उनके अलग अलग मान बताइए कितने कितने होंगे, ठीक है ना। आइए समझते हैं। हम लोग जानते हैं we know that F = यहाँ पे दिया जानते हैं हम लोग 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r² है ना। F का मान रख दीजिए। F का मान है 18 बराबर, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q1 Q2 बटे R का मान है 0.1, तो आप लिख देना 0.1 का स्क्वायर है ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 10 घाते 9 गुणे Q1 Q2 बटे 0.1 का मतलब होता है 10 घाते -1 है ना। 10 घाते -1 का स्क्वायर कर देंगे 10 घाते -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले लीजिए, तो यहाँ से बन जाएगा 2 बराबर 10 की घाते 9 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे, 9 2 11 हो जाएगा गुणे Q1 Q2, ठीक है। इधर लेके आइए Q1 Q2 बराबर
इसको इस तरफ लेके आएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, 10 की घाते -11 बन जाएगा, है ना। या इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना कूलाम, इसको 2 ही मान लीजिए, है ना। और चूंकि Q1 Q2 का मान 9 माइक्रो कूलाम दिया था, इसको हम लोग जरा सा कूलाम में बदल लेते हैं, स्पेस की कमी के कारण मिटाना पड़ रहा है। 9 माइक्रो कूलाम दिया है तो यहाँ से हो जाएगा Q1 + Q2 बराबर 9 × 10 की घाते -6 कूलाम, है ना। अब चलिए, अब हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं, देखिए हमें दिया है Q1 + Q2, Q1 × Q2। अब अगर हमें कहीं से या किसी भी सूत्र की सहायता से अगर हम लोग Q1 - Q2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो इस समीकरण 1 और जो अगला समीकरण बनेगा Q1 - Q2 वाला, उन दोनों को जोड़ करके हम लोग Q1 Q2 के अलग अलग मान निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग सूत्र अप्लाई करेंगे। सूत्र होता है a - b बराबर अंडर में a + v का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है a - b बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab, इसी में मान रख देना है, ठीक है। Q1 - Q2 बराबर अंडर में Q1 + Q2 का मान लिख देना है 9 × 10 की घाते -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 × Q1 Q2 का मान लिख देना है 2 × 10 की घाते -11, ठीक है। ये हो गया अंडर में 9 × 9 = 81 × 10 की घाते -12 माइनस 4 दूनी 8 × 10 की घाते -11, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं, इसको भी 11 बना लीजिए। 11 बनाएंगे तो हो जाएगा 8.1, या इसको रहने दीजिए, अगले वाले को बना लेते हैं 12, है ना। तो ये हो जाएगा 80 × 10 की घाते -12। कैसे बना आप लोग समझ रहे होंगे किस तरीके से बना। यहाँ पे 10 घाते -11 है, एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक ठो और घटाना पड़ेगा, तो घटा दिया गया है ना। ये ऐसे समझ सकते हैं 10 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया गया है। तो 10 घाते -12 दोनों में है, इसलिए 81 में से 80 को घटा लेना है। या ऐसे समझ सकते हैं 10 की घाते -12 दोनों में कॉमन है, 10 घाते -12 को कर लेंगे कॉमन, यहाँ से हमें मिल गया Q1 - Q2, है ना। तो 81 में से 80 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। ये हो जाएगा अंडर में 1 × 10 की घाते -12, है ना। तो ये बन जाएगा Q1 - Q2 बराबर वर्गमूल निकाल लेना है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, × 10 की घाते -6 हो जाएगा, है ना। तो ये बन गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब आइए समीकरण 1 और 3 से दोनों को हल कर लीजिए, Q1 Q2 निकल जाएगा। समीकरण 1 व 3 से 1 में आपको दिया था Q1 + Q2 बराबर 9 × 10 की घाते -6 कूलाम, है ना, ये भी कूलाम में ही है। और तीसरे में आपको दिया है Q1 - Q2 बराबर 1 × 10 की घाते -6 कूलाम। दोनों को जोड़ेंगे तो -Q2 + Q2 कैंसिल हो जाएगा, Q1 में Q1 प्लस करेंगे, 2Q1 बराबर 9 × 10 × 10 की घाते -6, 2 से भाग कर देना है, Q1 बराबर 5 × 10 की घाते -6 कूलाम, ठीक है। तो Q1 का मान हो गया। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलाम। माइक्रो किसको बोलते हैं, 10 घाते -6 को माइक्रो बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे चूंकि दिया था Q1 + Q2 बराबर कितना था, 9 माइक्रो कूलाम था। अब Q1 का मान अगर 5 है तो 5 + Q2 बराबर 9 हो जाएगा। तो Q2 बराबर 9 में से 5 घट जाएगा, 4 माइक्रो कूलाम आंसर हो जाएगा, है ना। तो Q1 का मान हो गया है 5 माइक्रो कूलाम और Q2 का मान हो गया है 4 माइक्रो कूलाम, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग इन्हें देखेंगे। कम से कम 2 नंबर में आएगा, 2 से अधिक नंबर का प्रश्न ये बड़े में आता है, 2 से 3 नंबर में आता है, ठीक है। अगर इसके साथ परिभाषा लग गई तो और भी नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 15 में लिखा है कि 2 ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। R का जो मान है
वो है 1 मिलीमीटर। ठीक है, उसकी बात करें कि वह एक दूसरे को 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, यानी कि एक का जो आवेश है दूसरे वाले आवेश का 4 गुना है, यानी कि Q1 का मान Q2 का 4 गुना है, तो कह रहे हैं कि उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है E का मान वो दिया है 5/3, वही होता है 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की दोनों में अलग अलग संख्याएं हमें बतानी हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं वी नो दैट F इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। F का मान लिख देना है 4 × 10⁻⁻5 बराबर 9 × 10�9 गुणे Q1 का मान है 4 Q2 गुणे Q2, है ना। Q1 का मान है 4 Q2, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और इंटू Q2 की जगह पर Q2 ही लिख देना है, बटे R का मान लिख देना है। R का मान है 1 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर, इसका वर्ग कर देना है 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। ये फाइनली मिल जाएगा 4 × 10⁻5 बराबर 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए। 1 मिनट रुकिए, लंबा करने क्या मतलब, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1 × 10⁻5 बराबर 9 × 10�9, 9 × 10�9 गुणे Q2 और Q2 का गुणा हो जाएगा Q2 का स्क्वायर बटे 10⁻³ का वर्ग करेंगे 10⁻6, है ना। ऊपर लिख जाइए 10⁻5 बराबर, इसको ऊपर लिख जाएंगे 10⁻6 है, ऊपर जाएगा +6 और 9 6 कितना हो जाएगा 15 और गुणे Q2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन सबको इधर लेके आना है, तो ये हो जाएगा Q2 का स्क्वायर बराबर 10⁻5 बटे, इसको बटे में लेके आना है 9 × 10⁻15। 10⁻15 को ऊपर लेके जाएंगे -15 बनेगा, -15 और -5 -15 और -5 हो जाएगा -20, 10⁻20 बटे 9। ये Q2 का स्क्वायर है, दोनों तरफ का वर्गमूल निकाल लेना है। Q2 बराबर 10⁻10 बटे 3 हो जाएगा। कहने का मतलब 1/3 × 10⁻10 कूलाम आवेश है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं Q बराबर Ne होता है, Q बराबर Ne, यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, उसको भी निकालना है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ही निकाल लेते हैं। Q2 का मान हम लोग रख देंगे Q2 बराबर N2 × E2 हो जाएगा, या E ही होगा। Q2 का मान हमारे पास है 1/3 10⁻10 बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। E का मान है हमारे पास 5/3 × 10⁻19, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -19 को इधर लेके आएंगे, 5 को भी इधर लेके आना है, तो फाइनली हमें यहाँ से मिल जाएगा N2 बराबर 1/5 × 10⁻⁻। -19 है, इधर आएगा +19, 19 में से 10 घटा देना है 9। कहने का मतलब 1/5 का मतलब 5 दूनी 10 होता है, 0.2 × 10⁻9, या लिख सकते हैं 2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। 2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, दूसरे आवेश में, दूसरे चालक में। और ऐसे ही पहले चालक पर आवेश हो जाएगा Q1 बराबर है कितना 4Q2 के, 4Q2 बराबर 4 × Q2 का मान लिख देना है। Q2 का मान हमारे पास कितना है, Q2 का मान है 1/3 × 10⁻10 कूलाम, है ना। इधर सूत्र लगा देना है, Q बराबर होता है N1E बराबर 4/3 × 10⁻10, है ना। N1 का मान निकालना है, E का मान है 5/3 × 10⁻19 बराबर 4/3 10⁻10।
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -19 उधर ले जाएंगे, 5 नीचे आ जाएगा। तो n1 बराबर हो जाएगा 4/5 गुणे 10 की घाते 19 में से 10 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। 5 8 40 होता है, तो 0.8 10 की घाते 9, या लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घाते 8 गुणे 10 की घाते 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि पहले चालक पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 8 गुणे 10 की घाते 8 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे चालक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 2 गुणे 10 की घाते 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ेंगे। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो रहा है, इसलिए 15 क्वेश्चन पे हम लोग रोकते हैं। आगे का जो रिस्पांस रहेगा, जिस तरीके से आपके कमेंट्स रहेंगे और जिस तरीके से आप लोगों के व्यूज़ रहेंगे, उस हिसाब से बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आंकिक प्रश्नों पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों और मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जिससे कि वो भी वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान का वर्धन कर सकें। ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।